पूजा बब्बर, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एट सीके बिरला हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे इनके पिताजी के बारे में जो 60 वर्षीय है। ये हमारे पास लास्ट ईयर आए थे और इनका डायग्नोसिस था स्टेज 4 सीए इसोफेगस, फूड पाइप का कैंसर था जो लिवर तक फैला हुआ था। तो जब ये हमारे पास आए थे तो इनकी मेजर कंप्लेंट्स ये थी कि खाने में दिक्कत हो रही थी, वेट लॉस था, भूख नहीं लग रही थी, काफी कमजोरी थी और एक और चेंज था कि फूड पाइप की जो बीमारी है वो एक रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है वहां तक चली गई थी, जिसकी वजह से इनकी आवाज में दिक्कत थी, आवाज में बदलाव था, होर्सनेस ऑफ वॉइस थी। जब ये हमारे पास आए, सारी इन्वेस्टिगेशंस हो गई, डायग्नोसिस बन गया, तो हमने इनका प्लान कीमोथेरेपी के द्वारा किया, क्योंकि हमारे पास कोई भी मार्कर्स नहीं थे टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी के। ग्रेजुअली जैसे जैसे कीमो होती गई तो इनका वजन बढ़ने लग गया और इनका लिवर एंजाइम्स डिरेंज थे, लिवर फंक्शन भी नॉर्मल हो गया, भूख भी बढ़ गई और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो आवाज इनकी ठीक तरीके से नहीं आ रही थी, आवाज इनकी बिल्कुल ठीक हो गई थी, काफी अच्छी कंडीशन हो गई है ड्यूरिंग कीमोथेरेपी। 6 साइकिल ऑफ कीमो के बाद आई गेस एक पेट सीटी स्कैन भी हुआ था जिसमें कंप्लीट रिस्पॉन्स है, यानी कि कीमोथेरेपी के द्वारा सारी की सारी बीमारी में कंट्रोल आ गया है। ये अपने फादर की जो कैंसर जर्नी है, कीमोथेरेपी जर्नी है, इसके बारे में बताएंगे। अनफॉर्चुनेटली हम इनके फादर को इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि वो वीडियो का हिस्सा नहीं बनना चाहते, बट इनके बेटे पूरी जर्नी बताएंगे। एक्चुअली आज भी वो आए हैं और कीमोथेरेपी ले रहे हैं, आज उनकी लास्ट साइकिल ऑफ कीमोथेरेपी है। सो ओवर टू यू। ओवरऑल मैम के लिए बहुत बड़ा थैंक्स है कि आज मैं इस लेवल पे हूँ कि अपना बात बताना चाहता हूँ। नहीं तो बिल्कुल जब हम यहाँ आए थे तो होप लॉस लेस बोलते हैं, मतलब बिल्कुल कुछ नहीं था कि जैसे क्या क्या तकलीफ आपको थी, आपके फादर को थी जब ये आए थे? जब हमारे जो पिताजी थे उन्हें अचानक सडन एक साथ तो उनकी आवाज में थोड़ी दिक्कत हुई। वैसे उन्हें कोई मेजर सिम्टम नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि इतना हम कोई वो ज्यादा बोले कि इन्हें कोई बड़ी दिक्कत है। अचानक ही दिक्कत एक साथ बढ़ती गई, पेन शुरू हो गया। तो आप कह रहे हैं कि बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा तकलीफें आने लगी। वजन घटा था इनका? जी, इनका वजन एक साथ घटा था। लास्ट 1 वीक में 6 किलो वजन कम हुआ था। तो 6 kg वेट लॉस एक हफ्ते में एक इम्पोर्टेंट सिम्टम है कैंसर का। दूसरी चीज आपने बोली कि इनकी वॉइस में दिक्कत आ रही थी, और क्या तकलीफ थी इन्हें? और इन्हें बिल्कुल खाना पीना बंद होने लगा था, मतलब भूख की इच्छा खत्म हो गई थी और कमजोरी भी थी। ठीक है। हम एक छोटे से सिटी से हाथरस से यूपी का है, तो वहाँ इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है इस ट्रीटमेंट के लिए। तो हम आए, एक डॉक्टर से मिले थे, तो उन्होंने ये थोड़ा अच्छा काम किया था कि उन्होंने ट्रीटमेंट की जगह बोले थे कि आप पहले एक बुक करा लो इनका सीटी स्कैन। हमारे यहाँ केवल हाथरस में सीटी स्कैन फैसिलिटी है जी। तो उन्होंने ये अच्छी चीज की कि सीटी स्कैन कराओ उनका, हम इनका ट्रीटमेंट बाद में करेंगे। तो सीटी स्कैन कराते तुरंत एक साथ उन्होंने बताया कि ऐसा है कि कुछ आपसे छुपा नहीं चाहता, कुछ है, कुछ बड़ा है और आप इन्हें किसी अच्छी जगह ले जाओ। तो एक साथ हमारे पैरों से जमीन निकल गई, क्योंकि एक मीडियम फैमिली के लिए ये चीज बहुत बड़ी होती है। और फिर हम उन्हें लेके आए, फिर वहां से नोएडा लाए। नोएडा काफी नामी हॉस्पिटल्स थे, उनमें गए, दिल्ली के गए, और कुछ हॉस्पिटल्स में नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ऐसे हैं कि उन्होंने जो डिजीज नहीं थी उनके बारे में, एक बहुत नामी हॉस्पिटल उन्होंने बताया कि इनकी किडनी बिल्कुल जा चुकी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। पूरे 3 महीने लास्ट टाइम की किडनी, ये तो बीमारी तो अलग चीज है। फिर मैम के बारे में हमें वहीं से पता चला, शायद हमारा ये गुड वे था, अच्छा रास्ता था कि हम मैम के पास वहां से सीधे चले आए, यहाँ पे क्रॉस करते हुए, दिल्ली को क्रॉस करते हुए। आपके कहने का ये मतलब है कि जब इन्हें सिम्टम्स थे, क्योंकि आप एक आपने कौन सी सिटी का नाम लिया?
ये हाथरस यूपी में हाथरस सिटी में थे, तो वहां पर आप कह रहे हैं कि बड़ी फैसिलिटीज अवेलेबल जी, नहीं थी, जी, तो जी। बेसिक एक सीटी स्कैन हुआ है जिससे बीमारी के बारे में पता चला है। जी। उसके बाद आप दूसरे हॉस्पिटल्स में गए तो वहां बायोप्सी करके बायोप्सी आपको डायग्नोसिस बताया होगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी ऐसे सिम्टम्स होते हैं, कोई भी आप लोकल डॉक्टर के पास जाते हैं, ये एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, कोई भी स्कैन जिससे बीमारी के बारे में पता चले, उसके बाद उसकी बायोप्सी जिससे हमें ये पता चले कि उस बीमारी का नाम क्या है। तो उसके बाद कैसे ट्रीटमेंट शुरू हुआ? जी, वहां से मैम हम आए तो मैम ने पहले देखा, मैम ने पहले देख के बोला कि आपका तो जो बायोप्सी हुआ वही गलत हुआ, आपको कुछ डिक्लेयर ही नहीं किया है। तो ब्लॉक भी हमने वापस मंगवाया मैम ने, वहां से ब्लॉक को फिर भेजा अपने स्तर से पूरी तरह जांच करने के लिए, आखिर है क्या चीज, कि कौन सा टाइप है, टाइप ऑफ कार्सिनोमा कौन सा है। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल ठीक बोली, क्योंकि जब इनकी रिपोर्ट आई थी बायोप्सी की तो किस प्रकार का कैंसर है ये नहीं पता था उसमें। तो उनके ब्लॉक्स को हमने दोबारा प्रोसेस किया, दोबारा उस बायोप्सी की जांच की, ताकि हमें ये पता चले कि उसकी एग्जैक्ट डायग्नोसिस क्या है, क्या प्रकार का कैंसर है, ताकि हम उस प्रकार के कैंसर के हिसाब से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ट्रीटमेंट की शुरुआत कीमोथेरेपी की जब साइकिल स्टार्ट हुई, कैसा रिस्पॉन्स रहा, आपको क्या क्या साइड इफेक्ट हुए, कैसे आपको पता चला कि पिताजी की कंडीशन ठीक हो रही है? जी मैम, पहले हम आए तो हमें मैम ने अपने स्तर से मैम ने ये कहा कि आप बस टेंशन ना लो, हो जाएगा, सब हो जाएगा। हम तो रोते हुए आए थे, हमें कुछ भी ये नहीं था कब क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि हम देखते हैं अपने आस पड़ोस में कि बस बीमारी हुई 2-3 महीने में सब हो गया, कोई मतलब वो नहीं था। मैम ने बस ये कहा कि भाई अब आप यहाँ आए हो तो सब हो जाएगा, आप टेंशन ना लो। और बट डे 1 से जिस दिन से ट्रीटमेंट शुरू हुआ, मैम ने अलग अलग टाइप का अपना ट्रीटमेंट किया, उस दिन में डे बाय डे इम्प्रूवमेंट आता गया। क्या इम्प्रूवमेंट आपको लगी? पहली इम्प्रूवमेंट होगी धीमे धीमे, एक दिन वो सो के जगह तो एक छोटी गुड़िया है, उसको आवाज लगाई तो उनकी आवाज निकल गई। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे जो आवाज पहले नहीं आ रही थी, अब वो आवाज खुल गई थी। वजन, भूख, इन सब में कुछ आराम था? जी, जब अब आवाज निकलने लग गई तो उन्हें अंदर से कॉन्फिडेंस हो गया कि अब शायद मैं सही होने लगा हूँ, तो उसके साथ वो भूख भी बढ़ने लगी, सब होने लगा। और मैम साइड इफेक्ट पे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि शायद मैम ने जितने भी प्रिकॉशंस हमें बताए थे, जितने भी बताए थे कि आपको ये नहीं करना, हम शायद गांव में रहते हैं, वहाँ पे हम उतनी देखभाल नहीं कर पाए, जिस वजह से हमें साइड इफेक्ट की ज्यादा। बट क्या साइड इफेक्ट ऐसे होते हैं कि वो लाइलाज है? जी नहीं, बस एक बार हर साइड इफेक्ट एक बार हुआ है, एक ही बार आपको कोई भी साइड इफेक्ट हुआ है, बट साइड इफेक्ट की ट्रीटमेंट लेने से आपका वो रिजॉल्व भी हुआ है। आप पेट स्कैन के बारे में बताना चाहेंगे कि क्या रिपोर्ट थी और कब कराया था आपने स्कैन? लास्ट मैंने 3 महीने पहले कराया था। मैंने बोला था कि अब आप देखो कि आखिर चल क्या रहा है। तो एक जिसने भी देखा वो ही बोला कि भाई ये तो चमत्कार है, ये है कि हम वहाँ पे बिहारी जी को बहुत मानते हैं, बोले बिहारी जी की बहुत बड़ी कृपा है। मैं बिहारी जी के साथ में उनकी भी बहुत बड़ी कृपा है ये तो, कि उसमें जितने भी लीजन थे इनके, जितने भी दिक्कतें थी, सारे रिजॉल्व थे। तो इनको मेन दिक्कत ये थी कि खाने में दिक्कत थी, बट जो कैंसर है फूड पाइप में तो था, बट वो लिवर में चला गया था। लिवर में जब कैंसर जाता है तो भूख काफी कम हो जाती है, वीकनेस होती है, और लिवर के टेस्ट भी काफी डिरेंज्ड आ रहे थे, और इनके राइट साइड में स्वेलिंग भी थी। बट आई थिंक जब हमने पेट कराया था तब लिवर की तो सारी तकलीफें चली गई थी। आप अभी ब्लड टेस्ट करा कर आए हैं, इनके पिताजी अभी कीमोथेरेपी ले रहे हैं, तो लिवर टेस्ट कैसे आया? बिल्कुल आज का तो बिल्कुल नॉर्मल आया है, मतलब कोई बिलीव नहीं कर सकता। आपका कोई मैसेज जो आप देना चाहोगे कोई भी पेशेंट जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं? एक्चुअली सारे मरीज डरते हैं, हमारा उद्देश्य ये है कि इस वीडियो के द्वारा जो भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं मरीज, वो बाहर आए, डॉक्टर से मिले और इलाज ले। जी मैम, मैं अपनी पर्सनल राय में ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी की सुने ना इधर उधर की कि बीमारी ऐसी है, ये होता आप एक अच्छे डॉक्टर से अच्छी जगह जाकर इलाज कराएं तो रिजल्ट आता है। ये मैंने यहाँ पे हॉस्पिटल में, मैं अपने पापा की नहीं कह रहा, मैं जितने भी यहाँ पेशेंट हैं सभी से बात करता हूँ यहाँ पे, तो सभी से मुझे यही एक आउटकम मिला है कि हाँ होता है, अगर आप अच्छी जगह जाओ, अच्छा इलाज कराओ तो इलाज है। और साइड इफेक्ट्स के बारे में सोचना चाहिए या उसके इफेक्ट्स और क्या हमें फायदा होता है ट्रीटमेंट से, उसके बारे में सोचना चाहिए? ये
ट्रीटमेंट्स कराने आए हैं तो ट्रीटमेंट्स के बारे में सोचना चाहिए। देखो साइड इफेक्ट तो ये है कि कॉमन एक आप पैरासीटामोल जो होती है गोली, उसका बोलते हैं साइड इफेक्ट, फिर वो भी उसका भी एक साइड इफेक्ट होता है। तो ऐसा नहीं है कि साइड इफेक्ट को इतने मेजर है कि उससे बीमारी मतलब कोई रुकावट आएगी, इलाज में कोई रुकावट नहीं आती। ये फिर आपको सही होना है तो थोड़ी बहुत तो दिक्कत लेनी पड़ेगी। आपका कोई और मैसेज? मेरा यही मैसेज है कि बीमारी पता चलते ही आप सबसे पहले गुमराह न होते हुए एक अच्छे डॉक्टर से मिलें। एक अच्छा डॉक्टर ही आपको अच्छी सलाह, अच्छी दवाई और एक अच्छा जीवन दे सकता है। जी बस मेरा यही मैसेज है। ओके, थैंक यू एवरीवन।